नॉर्थ कोरिया की आर्मी रशिया के साथ यूक्रेन में लड़ रही है। लेकिन आखिरकार ऐसा कौन सा हथियार हाथ लगा है यूएसए और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के पास, जिसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं इस आर्मी के खिलाफ, जहां बिना एक गोली फायर किए नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स अलग ही दुनिया में अलग ही तरीके से परेशान हो रहे हैं और वो एडिक्टेड हुए जा रहे हैं पोर्नोग्राफी के। आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिर ऐसा कौन सा वॉरफेयर है जिसको देखकर नॉर्थ कोरिया और चाइना के सोल्जर्स की परेशानी बढ़ने वाली है। कैसे नॉर्थ कोरिया और चाइना जैसे देश जिनमें लोगों को इंटरनेट नहीं मिलता, जब इंटरनेट का सामना पहली बार करते हैं तो कैसे उसे वेपन्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है दूसरे देशों के द्वारा, समझते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। आपको पता है कि यूक्रेन में और रशिया में एक युद्ध चल रहा है। रशिया के सोल्जर्स यूक्रेन में एंटर कर चुके हैं। वॉर काफी दिन तक चला तो रशिया के सोल्जर्स को बाहर की भी जरूरत पड़ी, बाहर के देशों की जरूरत पड़ी। तो नॉर्थ कोरिया खड़ा दिखाई दिया कि हाँ, हम रशिया के साथ खड़े हैं। नॉर्थ कोरिया ने रशिया को कुछ हथियार भी दिए और अपने सोल्जर्स को भी वहां भेजा। और अब कहा यह जाता है कई न्यूज सोर्सेस के हिसाब से कि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स लड़ भी रहे हैं रशिया में। लेकिन नॉर्थ कोरियंस की इस फाइट में चाइना के लिए भी एक सीख है। आखिर क्या हो रहा है ऐसा जो उनके सोल्जर्स को परेशान कर रहा है और नॉर्थ कोरिया के लिए भी परेशानी का सबब है। असल में नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसकी बाउंड्री चाइना और रशिया दो ही देशों के साथ लगती है। देखिए, ये रहा नॉर्थ कोरिया इस रीजन में, तो इसकी बाउंड्री या तो चाइना से लगती है, थोड़ा सा हिस्सा इसका रशिया से लगता है। तो यहां इनकी आर्मी पहुंची है। लेकिन नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसमें टोटली सब कुछ बाहर का कनेक्शन बंद है, इंटरनेट बंद है, आप वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकते। किम जोंग उन यहां पूरी तरह कंट्रोल करके चीजों को रखते हैं। तो नॉर्थ कोरिया कि पूरे जनता के पास, वहां की सेना हो, वहां के लोग हो, उनके पास ज्यादा कुछ है नहीं एक्सेस करने के नाम पर दुनिया के साथ। जब रशिया की वॉर हुई और नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स वहां पहुंचे तब रशिया में पहली बार उन्हें इंटरनेट एक्सेस मिला। इस बात की जानकारी जरूर यूएसए, नेटो और बाकी के देशों को भी होगी। जब वो यूक्रेन में वॉर कर रहे थे तब एक अचानक एक अलग समस्या खड़ी हुई। नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स को पहली बार जब इंटरनेट का एक्सेस मिला तो वो पॉर्न क्लिप्स के एडिक्ट हो गए, पोर्नोग्राफी के एडिक्ट हो गए। वो उन वेबसाइट्स पे गए और सीधा उसी को यूज करते रह गए। अब ये समस्या एक पेंडेमिक की तरह घर कर चुकी है जहां वो पॉर्न एडिक्ट्स बन चुके हैं। अब सवाल ये है कि जब वो सोल्जर्स वापस जाएंगे तो क्या होगा, और क्या इन सोल्जर्स को जो पॉर्न में एडिक्ट हो गए इन बैटल फील्ड वो वॉर कैसे लड़ेंगे। तो ये समस्या बढ़ती ही जा रही है कि अगर आपकी देश के लोगों के पास कुछ बेसिक चीजें नहीं है तो वो बाहर की कंट्रीज उसको टारगेट करती है, उस कमजोरी को, और आपको उसका एडिक्ट बना देती हैं। अब कुछ ऐसा ही नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स के साथ हो रहा है जो पॉर्न एडिक्ट हुए जा रहे हैं पूरे के पूरे इस नॉर्थ कोरिया और रशिया के अलायंस के बाद। नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स वहां पहुंचे, उन्हें काफी चीजें पहली बार देखने को मिली, चाहे इंटरनेट का सुविधा हो, चाहे फ्री ओपन सोसाइटी, कुछ हद तक जो रशिया में है वो सब देखने को मिला। इसके बाद वहां के सोल्जर्स को एक नए तरह के वॉरफेयर का सामना करना पड़ा जो है हाइब्रिड वॉरफेयर। देखिए, जब तक आपके सोल्जर्स अपने देश में रहते हैं, एक तरह से बंद रहते हैं, तो आपके देश की गवर्नमेंट का कंट्रोल उनके ऊपर रहता है। नॉर्थ कोरिया हो या चाइना हो, जब तक इनके सोल्जर्स, खासतौर पे नॉर्थ कोरिया में जब तक इनके सोल्जर्स या लोग यहां पर हैं, इनके पास क्या एक्सेस आएगा, वो क्या चीज देखेंगे, क्या सुनेंगे, ये सब टोटली कंट्रोल होता है वहां की डिक्टेटर किम जोंग उन के द्वारा। लेकिन एक बार वो रशिया में पहुंच गए तो पहली बार उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में पता लगा कि दुनिया ऐसी भी होती है। अब जब उनके सोल्जर्स वहां पहुंचे हैं और इस बारे में सबको पता है कि उनके सोल्जर्स वहां हैं, तो उनको स्पेसिफिकली टारगेट करते हुए जरूर वेस्ट अमेरिका, यूरोप की कंट्रीज ने कुछ अटैक्स तो किए होंगे। और कहा ही जाता है उन सोल्जर्स तक ये पॉर्न क्लिप्स गई कैसे, पोर्नोग्राफिक एडिक्ट हुए कैसे, वो इसके पीछे भी कारण बताया जाता है कि हो सकता है जो एक वॉरफेयर होती है, डिजिटल वॉरफेयर, ये उसका एक हिस्सा हो सकता है भविष्य में। तो कल को अगर आपके देश के सोल्जर्स जिनको कुछ चीजें नहीं मिलती, उनको पहली बार वो चीजें मिलेंगी तो जरूर उसके एडिक्ट हो जाएंगे। हमें पता है पहले भी इसका इस्तेमाल किया जाता था हनी ट्रैप्स के रूप में, जहां लोगों से इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है। उसी की तरह अब ये जो एक नया वेपन मिला है चाइना के खिलाफ और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ वेस्टर्न वर्ल्ड को, क्या वो इसका इस्तेमाल चाइना के खिलाफ भी करेंगे, ये सोचना चाइना के लिए भी एक सर का दर्द बन चुका है। और ये एक ऐसा वेपन बन चुका है जो पोर्नोग्राफी का एडिक्ट बनाने के बाद उनको एक तरह से आप इजीली उन वेबसाइट्स के थ्रू ट्रैक कर सकते हो, आप हैक कर सकते हो, जो इजराइल ईरान में कर रहा है लेट से। तो अगर आपको पता है कि ऐसी वेबसाइट्स हमेशा शेडी होती हैं, उनको हैक करना, उनके अंदर बग्स क्रिएट करना बहुत इजी होता है, जिससे आप लोकेशंस और वहाँ की क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन तक जान सकते हो। उन सोल्जर्स की इन्फॉर्मेशन, उनके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। और ये सब करने के लिए एक बड़ा इजी टूल अब मिल गया है वेस्ट को, वो है पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स, जिसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं। पर ये कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है, कहानी ये बड़ी है कि कैसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी हाइब्रिड वॉरफेयर एक रियलिटी बन चुका है। हाइब्रिड वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में होता यह है कि जो देश दूसरे देश के
न्यूज़ चैनल्स, उनके लोग क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, उनके तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, उसका इस्तेमाल करते हैं लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। उनके दिमाग की क्षमता ही बदल जाए। जैसे यूक्रेन के सोल्जर्स के बारे में बोला गया कि इन्होंने रशिया के बड़े बड़े जेट्स को मार गिराया, सुखोई को मार गिराया, एक पायलट ने 32 एयरक्राफ्ट मार गिराया। ये अमेरिका की न्यूज़ एजेंसी तक ने रिपोर्ट किया, जो कि सबको पता है झूठ था, पर ये इसलिए था कि उनका मोरल बढ़ जाए और रशिया का मोरल डाउन हो जाए, उनके सोल्जर्स का मोरल डाउन हो जाए। ठीक इसी तरह की बातें और फैली गई, जहां अलग अलग तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं, अलग अलग तरह का एडिक्टेड मटेरियल भेजा जाता है सोल्जर्स तक, ताकि वो उसमें फंस जाए, उनकी आइडेंटिटी रिवील हो जाए, उनकी इन्फॉर्मेशन रिवील हो जाए। और कुछ यही अब हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये दिन दूर नहीं कि भविष्य में हमें ऐसा ही कुछ और देखने को मिलेगा अलग अलग देशों के युद्ध के दौरान, जहां हाइब्रिड वॉरफेयर या इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जाएगा मोरल डाउन करने के लिए, एडिक्शन लगवाने के लिए, सोल्जर्स को मैनिपुलेट करने के लिए, उन एरियाज में एंटर करने के लिए, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलने के लिए, जहां इंसान की दिमाग और उसकी दिमागी शक्ति तक पर प्रहार किया जाएगा। एडिक्शन हो या और कोई भी ऐसी चीज हो जिसका फायदा उठाया जा सकता है साइकोलॉजिकली, उसका फायदा उठाया जाएगा वॉर्स के दौरान, और ये वॉरफेयर शायद और बढ़ती दिखेगी। अब इस चीज के बाद ये अजीब सी कहानी हो गई है कि नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स को पहली बार अनलिमिटेड इंटरनेट का एक्सेस मिला तो इन चक्करों में फंस के रह गए। क्या चाइनीज सोल्जर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही करने की तैयारी वेस्ट कर सकता है? शायद कर सकता है, क्योंकि वो भी असल में एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो बहुत हद तक कंट्रोल्ड होती है। एक कंट्रोल्ड ग्रुप ऑफ पीपल जब बाहर निकलते हैं, वो बाहर का एक्सपोजर लेते हैं, तो ऐसी समस्याएं सामने आती हैं। तो ये एक रियलिटी है जहां हम दुनिया का नया मोड़ देख रहे हैं। इसीलिए भारतीय आर्मी, भारतीय आर्म फोर्सेस को भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, हनी ट्रैप्स जैसी चीज़ें जो भारतीय सोल्जर्स के खिलाफ भी इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं चाइना के द्वारा, इसके लिए भारत तैयार है। और भारतीय गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी को इस तरह के जो चैलेंजेस हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इसकी तैयारी करने के लिए भी स्पेसिफिकली बोला है और वो इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। तो ये एक नई चीज़ है जो हमें देखने को मिली है। अब शायद नॉर्थ कोरिया उनके साथ लड़ेगा भी जरूर और यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पे कब्जा करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। खासतौर पर रशिया का कुर्स्क का रीजन, जो यूक्रेन के थोड़े बहुत कंट्रोल में आ गया था, वहां पर दोबारा नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स की मदद से रशिया उसके ऊपर कब्जा जमाना चाह रहा है। लेकिन ये जो नई खबर सामने आई है, हालांकि इसकी पुष्टि अमेरिका ने नहीं की है, लेकिन कई ग्लोबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने इसको आराम से लिस्ट किया है, चाहे CNN हो चाहे बाकी वेबसाइट्स हो। तो ये क्लियरली दिखाता है कि ये हमला, एक जंग कई सीख दे रही है कि कैसे ड्रोन्स के थ्रू वॉर हो सकती है ज़्यादा स्ट्रांगली, कैसे इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर इस्तेमाल होता है, कैसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इस्तेमाल होता है। तो इससे भारत के लिए भी एक सीख है कि भारत भी भविष्य में इन तरह के हथकंडों की तैयारी कर ले, क्योंकि ये भी रियलाइज होगा और बैटलफील्ड पे हम सब के जानने के लिए है कि किस किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आप चाइना या कोरिया ऐसे देशों में, नॉर्थ कोरिया खासतौर पे, वेबसाइट्स ब्लॉक्ड होती हैं। इंडिया की तो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, गूगल हो, सब चाइना में ब्लॉक्ड है। तो वो टिकटॉक चलाते हैं बस, और कुछ कुछ बाकी चाइनीज का खुद का अपना वर्जन है। नॉर्थ कोरिया में कोई वर्जन ही नहीं है। तो वो जो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है उसको कहते हैं फायरवॉल। तो ये फायरवॉल चाइना में भी है, डिजिटल फायरवॉल चाइना में भी है, नॉर्थ कोरिया में भी। चाइना का थोड़ा ये खासियत है कि चाइना के खुद के सब कुछ का अल्टरनेटिव, उनका खुद का गूगल बाइडू हो गया, खुद का गूगल मैप हो गया, खुद का बाइडू है, खुद का ये सब कुछ। कई ऐसे सिस्टम्स है, वीचैट की बात कर लो, व्हाट्सएप की जगह, तो उनका खुद का पूरा नेटवर्क है। इंडिया में ऐसा है नहीं। और नॉर्थ कोरिया में तो, इंडिया में चलो सारी ग्लोबल सर्विसेज उपलब्ध हैं, नॉर्थ कोरिया ने सब कुछ ही ब्लॉक कर रखा है। पर जब चाइनीज लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कि असल में जो उनके साथ हो रहा है, उनके जो राइट्स बाकी देश के लोगों के पास हैं, या जो चीज़ें और सुविधा बाकी देश के लोगों को मिलती है, तो शायद उनकी भी मानसिकता बदले, उनके खिलाफ इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर किया जा सकता है। भारत के सोल्जर्स लगातार डिजिटल वॉरफेयर, डिजिटल अटैक्स का सामना करते ही रहते हैं। ये एक रियलिटी है, इस चीज़ को हमें समझना ज़रूरी है। और ये इसीलिए एक सीख हमें देता है कि कैसे अब वॉरफेयर चेंज हो रही है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अभी यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्सेज PW ओनली आईएएस आपके लिए बहुत ही किफ़ायती दरों पर लाया है, जिसमें आपको हाई क्वालिटी क्लासेस मिलती हैं। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रहार का बैच ज्वाइन कर सकते हैं या टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं। प्रहार हिंदी या इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए है, टाइटन इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए है। 2026 अगर आपका अटैम्प्ट होने वाला है तो आप संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं, अगेन इंग्लिश या हिंदी में, टाइटन इंग्लिश में। इनमें होगा क्या, इनमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड जेएस की क्लासेस मिलेंगी, सीसेट की क्लासेस मिलेंगी, डेली MCQ मेंस क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको प्रॉपर जीएस की ई बुक्स मिलेंगी। ये सब सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जाएंगी PW ओनली आईएएस के द्वारा, जहां पे क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होता। आप अगर तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ आपको लाखों की फीस भी नहीं देनी, एक किफ़ायती कीमत पर आपको पूरा कोर्स का एक्सेस मिल रहा है। ये एक अच्छा मौका है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो अभी एनरोल कर सकते हैं आप इस कोर्स पे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको, तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, जहां से आप इस कोर्स तक पहुंच के इसके बारे में डिटेल से सारी जानकारी और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश।